आज सीधा सवाल में बात होने वाली है परिवारवाद की। जी हां, परिवारवाद की। आप कहेंगे परिवारवाद, यह 2024 के लोकसभा चुनाव में अब एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। परिवारवाद पर लगातार हमलावर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि विपक्ष परिवारवाद की पराकाष्ठा करता है, परिवारवाद को ही बढ़ावा देता है। ये पार्टियां नहीं, आम कार्यकर्ता, उनकी कोई जगह नहीं। पर यह पार्टियों पर हमला होता था। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आया है। और ट्विस्ट कैसे आया? कल एक विशाल रैली विपक्ष ने की गांधी मैदान में, पटना में। तेजस्वी यादव थे, राहुल गांधी थे, अखिलेश यादव थे, लालू प्रसाद यादव थे, सीताराम येचुरी भी थे। और वहां पर लालू प्रसाद यादव ने टाल ठोकी, सीधा हमला बोल दिया प्रधानमंत्री मोदी पर कि तुम्हारे पास परिवार नहीं है। जो बॉटम लाइन थी, परिवारवाद पर हमला इसलिए कि परिवार ही नहीं है तुम्हारा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने यह मुद्दा लपक लिया और आज मैं हूं मोदी का परिवार, यह ट्रेंड भी करने लगा है। ट्विटर, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंत्री जो हैं, उन्होंने अपने बायो में लिख दिया मैं हूं मोदी का परिवार। कौन कौन है इनमें? राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, गजेंद्र शेखावत, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, मनसुख मांडविया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सम्राट चौधरी, मनोज तिवारी, अनिल बलूनी, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो पहले तो बयान सुन लेते हैं किस बात पर अब बवाल मचा है। लालू ने कल क्या कहा और प्रधानमंत्री ने आज क्या पलटवार किया। नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। तो अब पूरे देश को अपना परिवार बता रहे हैं। तैयारी 24 की है। अब यहां पर हमें 5 साल पहले चलना पड़ेगा, 2019, इस सवाल के साथ कि क्या विपक्ष ने फिर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, एक मौका दे दिया, एक मुद्दा दे दिया प्रधानमंत्री मोदी को। यह सवाल इसलिए कि 2019 में राफेल सौदे को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे। चौकीदार को चोर कहा कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने। और तब मैं हूं चौकीदार भी इसी तरह से ट्रेंड करता दिखाई दिया था। तब ट्विटर होता था, सबने अपने बायो में, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने मैं हूं चौकीदार या मैं भी चौकीदार, ये इंट्रोडक्शन दी थी। और इसका भरपूर फायदा बीजेपी उठाने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार यह मुद्दा जो परिवारवाद का है, क्या वही डिविडेंड्स, वही सियासी फायदा बीजेपी को देता दिखेगा क्या? यह अहम सवाल है। अब सवाल में जाने से पहले, यह सवाल क्यों है, यह बताने से पहले, प्रधानमंत्री मोदी जो आखिरी सत्र हुआ 17वीं लोकसभा का, 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने व्याख्या भी दी थी
कि उनकी निगाहों में परिवारवाद दरअसल होता क्या है। अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक लोग राजनीति में प्रगति करते हैं तो उसको कभी परिवारवाद नहीं कहा है। जो पार्टी परिवार चलाती है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के ही लोग करते हैं, वो परिवारवाद है। अब एक ये नुआंस दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि दरअसल दर्शकों, अगर आप देखेंगे तो हमारी संसद में 30% जो सांसद हैं, 30%, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, 200 से ज्यादा लोकसभा राज्यसभा मिलाकर मैं कह रहा हूं, वो राजनीतिक परिवारों से आते हैं। इसमें 31% कांग्रेस का पुट है, 22% बीजेपी। बीजेपी भी अछूती नहीं है, और बहुत से नाम आते हैं उसमें। राजनाथ सिंह का नाम आएगा, उनके बेटे हैं, वसुंधरा राजे उनके बेटे, पीयूष गोयल के पिता पहले कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, धर्मेंद्र प्रधान के पिता भी राजनीति से जुड़े हुए थे। फेहरिस्त बहुत लंबी है। पर अब प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि जो परिवार पार्टी चलाते हैं, अब उस पर आते हैं। इसमें कांग्रेस पर तो सीधा निशाना साधता है, राष्ट्रीय जनता दल पर भी निशाना साधता है, समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधता है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर भी निशाना साधता है, डीएमके पर भी निशाना साधता है। एमके स्टालिन, उनके पिता भी राजनीति में थे। तो विपक्ष के लिए तो बात ठीक है, पर जो ये एनडीए में इतने सारे घटक हैं, अब इन पर सिलसिलेवार तरीके से नजर डाली जाए तो वो घटक तो वो परिवार हैं जो पार्टियां चलाते हैं। अब्दुल्ला परिवार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, वो 2004 से पहले जो वाजपेयी की सरकार थी उसमें हिस्सेदारी थी। महबूबा और मुफ्ती मोहम्मद सईद यानी कि पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चलाई। शिरोमणि अकाली दल विशुद्ध परिवारवाद की पार्टी, लंबे समय तक घटक रहे। शिवसेना घटक था। अब एनसीपी दो फाड़ हुई है तो एनसीपी भी तो परिवारवाद की ही पार्टी है। ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी रिश्ते रहे बीजेपी के। और उत्तर प्रदेश जहां पर 80 सीटें आती हैं, जो घटक हैं, अभी आरएलडी ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, 2 लोकसभा सीटें लड़ने वाली है। तो वो तो चरण सिंह का परिवार ही चलाता है ना, आरएलडी। अजीत सिंह, फिर अब जयंत चौधरी। एसबी एसपी ओम प्रकाश राजभर उनके बेटे चलाते हैं। निषाद पार्टी को संजय निषाद उनके बेटे चलाते हैं। अपना दल, वो भी परिवारवाद की पार्टी। यही घटक है। और बिहार में जो घटक हैं, जेडीयू को छोड़ दो तो चिराग पासवान उनके पिता थे, रामविलास पासवान उनके भाई पशुपति पारस, जीतन राम मांझी उनके बेटे, वो भी मंत्री हैं। तो क्या यह परिवारवाद नहीं है? या एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करना या टीडीपी को अपने साथ ले लेना, बीजेडी के साथ भी संबंध रहे हैं बीजेपी के, तो ये फेहरिस्त बहुत लंबी हो जाती है। और इसमें बड़ा सवाल यह भी हो जाता है, इसमें फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा? जब परिवारवाद को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, या दरअसल ये मुद्दों से थोड़ी कन्नी भी काटी जा रही है। मुद्दे बहुत हैं इस वक्त देश में, थाली पर तश्तरी में सजे हुए हैं। क्या मुद्दों पर चुनाव होगा, या जो भावनात्मक अपील वाले मसले हैं उनको आगे रखा जाएगा? गरीबी है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है। जब परिवार की बात आती है, सब परिवार हैं तो किसान भी परिवार का ही हिस्सा माने जाएंगे, नौजवान भी। पर्चे लगातार लीक हो रहे हैं। मणिपुर भी परिवार की परिभाषा में आता है या नहीं आता है? या विपक्ष वो परिवारवाद में इतना लीन है, और यह हकीकत है
यह कड़वी हकीकत है, इससे मैं कतई किनारा नहीं काट रहा हूं। ये इनके लिए एक बड़ी समस्या, बड़ी चिंता का सबब बनकर उठने वाला है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 19 में चौकीदार, 24 में परिवार, इसी भरोसे नैया पार। ये नया अवतार भी है क्या प्रधानमंत्री मोदी का? और परिवारवाद पर प्रहार, यही मुद्दा है अब की बार, या और भी मुद्दे हैं, या वो गौण हो जाएंगे? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।